हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित महेश्वरी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? तो बेटा अगर आपको दो कोऑर्डिनेट कोई भी दे रखे हैं, एक x1 मान लेते हैं y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x2 और y2। अब आपसे कह रहा है इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट के थ्रू सॉल्व करते हैं। आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है, यूज करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, राइट एंगल। ये कौन सा हमारा राइट एंगल, और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम है, वहां और कुछ भी नहीं है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी लेंथ। देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 वैल्यू है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 है। तो ये जो लेंथ बचेगी x2 माइनस x1 होगी, ठीक है। सेम y के केस में लेते हैं, यहाँ तक की लेंथ है y1 और यहाँ तक की लेंथ होगी y2। तो इसकी जो ये वाली लेंथ बचेगी ये बचेगी y1 माइनस y2। अब यहाँ राइट एंगल है, मेरे को डिस्टेंस निकालना है ये वाला, तो यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस यानी ये। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर जाएगा क्या बनेगा, रूट। तो आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है वो ये रहा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे यहाँ पर चेंज कैसे कर दिया, भाई स्क्वायर है, आगे पीछे साइन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन a, 7 एंड 1, 3, इन दो के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 5। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगी, लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा 25। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 9। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर हो जाके रूट बना देंगे a माइनस 1। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 3। या तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है और a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 है। तो a आ जाएगा आपका 4 और यहाँ से a आ जाएगा आपका -2। तो देयर शुड बी 2 वैल्यूज ऑफ a कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, ट्रायंगल, यानी कि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ले लेते हैं एक, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसकी जो मीडियन की लेंथ है वो निकालनी है। तो सारे मीडियन निकालने हैं, ठीक है, जितने भी मीडियंस हैं उनकी लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो मान लेता हूं a है 1, -1, b है 0, 4 और c है -5, 3, ठीक है। तो ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आपसे कह रहा है इनकी मीडियन की लेंथ निकालो। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मान लेता हूं मैं a से ड्रॉन कर रहा हूं, ये हमारा मीडियन हो गया। तो मीडियन क्या करता है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी d जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, यानी d इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपन में 2 -5/2 और y1 प्लस y2 अपन में 2 4 प्लस 3 7/2। ये आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट, ठीक है। हमने क्या निकाला, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी लेंथ, यानी AD की लेंथ निकालनी है। तो AD की लेंथ कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ, सेम लगा दो, x2 माइनस x1 1 -5/2 यानी प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -1 -7/2 का होल स्क्वायर। ये आपका मीडियन होगा। तो AD की लेंथ हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम लेंगे 2 1 2, ठीक है, कितना हो गया 7/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -7 -9/2 का होल स्क्वायर। तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 49/4 प्लस 81/4। तो 4 एलसीएम ले लेंगे अगेन, स्क्वायर रूट ऑफ 49 और 90 कितना हो जाएगा, 130/4। ये आपका आंसर होगा। इसको आगे सॉल्व करना, आगे सॉल्व करना, इतना छोड़ना इतना छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको क्या रहा है, बाकी भी मीडियन निकालो। तो भाई BC से ड्रॉन करेंगे, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, C से ड्रॉन करेंगे, ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि C से जो मीडियन ड्रॉन होगा वो भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। C इसको नाम देते हैं F, तो C F मिड पॉइंट होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे BE की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द वर्टिस ऑफ दिस आर द वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम। भाई सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम समझना है। तो पैरेललोग्राम होता क्या है, एक पैरेललोग्राम है क्या, समझते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट है -2, -1, B हो गया हमारा 4, 0। बस एक चीज और याद रखनी है,
क्या हो जाता है। हाँ, तो बेटा ये पैरेललोग्राम कब प्रूव होता है, कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले निकालते हैं एडी की लेंथ। एडी कितना आएगा, -3 माइनस -2, तो ये जाएगा -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 यानी 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √10। तो एडी की लेंथ आ गई √10। अब निकालते हैं डी सी निकाल लेते हैं। डी सी की लेंथ क्या होगी, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, √3 और 3 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 दैट इज √37। अब निकाल लेते हैं बीसी की लेंथ। बीसी आ जाएगा आपका 3 - 4 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1 + 9 दैट इज √10। ठीक है, √10। तो ये देखो, अब पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो तो ऑफ कोर्स वो क्या है, एक पैरेललोग्राम। देखो एडी बराबर हो गया बीसी, यानी ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। एक और चेक कर लेते हैं, अभी हम निकालते हैं एबी। एबी की लेंथ कितनी आएगी, √4 - 2 + 2 हो जाएगा और प्लस 0 - +1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 36 + 1 यानी √37, यानी अपोजिट साइड इक्वल है। इसका मतलब ये क्या बन गया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी अगर आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू कुछ होगी और वाई क्या हो जाता है, 0। तो हमारे को कह रहा है एक्स एक्सिस हु डिस्टेंस फ्रॉम दिस, यानी अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसका डिस्टेंस 9,12, यहाँ मान लेता हूँ 9,12 कोई पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है वो 13 दे रखा है। इसी टाइप का क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन किया था वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, यानी a,0 और 9,12 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 13। बस डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, आपका आंसर खत्म। तो ये a,0 a - 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 12 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके, 13। ठीक है, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे स्क्वायर बना देंगे तो a - 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 169। ये स्क्वायर है जाके रूट बन, स्क्वायर रूट जाके रूट बन जाएगा। तो a - 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बचेगा 25। तो स्क्वायर रूट बनेगा तो a - 9 किसके बराबर होगा, 5। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो या तो a - 9 इक्वल टू 5 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। अगर a - 9 इज इक्वल टू -5 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो यानी आपके एक्स एक्स पे 2 पॉइंट पॉसिबल हैं, या तो वो होगा 14,0 या तो वो होगा 4,0। तो ये 2 पॉइंट पॉसिबल है, क्योंकि ये ऐसे भी हो सकता है ना, इधर भी तो एक पॉइंट हो सकता है, दोनों सेम डिस्टेंस बना सकते हैं, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ये है, ध्यान से देखना आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर इसके ना 2 वर्टेक्स दे दिया आपको, 0,0 और 3,√3। आपसे कह रहा है इसका थर्ड वर्टेक्स निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालना है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से कराऊंगा आपको, ध्यान से देखना, बस बहुत ईजी है। तो मुझे पता है तीनों साइड इक्वल है, तो इन दोनों में ये a, b और c। ठीक है, तो ab इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, तीनों साइड्स इक्वल मान ली, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस लगा दो, ए बी में लगा देते हैं। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल टू बी सी में लगाते हैं, यानी x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा। सेम AC में लगाएंगे तो AC में क्या आ जाएगा, 3 - 0 3 का स्क्वायर √3 - 0 √3 का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर रूट, यानी तीनों बराबर। तो अब देखो x² + y², एक बार इसको इसके बराबर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 + 3 दैट इज 12। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर दिया, पहली इक्वेशन। एक बार इसको इसके बराबर रख लेते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 12। ठीक है, इसको इसके इक्वल रख दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b² - 2ab, सेम a² + b² - 2ab। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 12। अब देखो x² + y² की वैल्यू हमें पता है 12 है, तो अगर 9 और 3 12, 12 + 12 - 6x - 2 √3y इज इक्वल टू
अगेन 12, 12 से 12 कट जाएगा तो 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 2√3y। ये आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 2√3y। यहाँ क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6, 3x और प्लस √3y। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी आसान है, x निकाल लेते हैं। तो 6 माइनस √3y और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसको उठा के पुट करते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस √3y ओवर 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। 9 हो जाएगा नीचे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 12√3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो 9 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 36 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12√3y प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 9 जा 108, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, 9 और 3 12y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12√3y, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। 36 में से 108 गया तो कितना बचेगा माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। ये 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड कर देंगे, रब करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, हाँ, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस √3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को स्प्लिट इन द मिडल टर्म में सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, हमें √3 चाहिए तो √3 को मैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकता हूँ और 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2√3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस √3 प्लस का हो जाएगा ये और माइनस 6, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं y माइनस 2√3 बचेगा और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं प्लस √3, यहाँ भी y माइनस 2√3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 या y की वैल्यू 2√3 है। अगर y की वैल्यू मिल गई आपको, अब x की वैल्यू निकालने के लिए कहाँ पुट कर दोगे, इसके अंदर। तो y की वैल्यू अगर √3 है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 6, 6 और 3 9, 9 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू या तो आ जाएगी 3, अगर 2√3 होगा 2 इंटू 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका जो पॉइंट होगा वो पॉसिबल है, या तो x की वैल्यू 3 माइनस √3 है, या फिर x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2√3 है, ठीक है। ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ये जो वर्टिस हैं वो किसके हैं, एक पैरेललोग्राम के हैं। क्या दे रखा है आपको, एक वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपके पास दे रखा है 1, 2, 4, y एंड x, 6 और 3, 5। आपसे कह रहा है x और y की वैल्यू निकालो। हमें पता है अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, है ना। यानी ये लाइन इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी। अब इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो यहाँ हम कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या करेंगे 4, 3 अपॉन में 2 x प्लस x, सेम y1 प्लस y2 5 प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 2 एंड 6 प्लस 2 ओवर 2। ये हम करते हैं, ठीक है। अब करते हैं 4 और 3 7/2 एंड y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 एंड 8 प्लस 8/2। तो x का कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, y का कोऑर्डिनेट y के, यानी 1 प्लस x ओवर 2 इज इक्वल टू 7/2। 2 से 2 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सेम y प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू होगा 8 ओवर 2। 2 से 2 गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी x और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। सर्कल में कह रहा है इसका आपको डायमीटर के बारे में बात कर रहा है। डायमीटर हुज एंड पॉइंट्स, एक डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं 3, 5 और b के कोऑर्डिनेट है -1, 5। आपसे कह रहा है इसका सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर। तो हमें पता है किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो क्या होता है, उसके डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो क्या करो, इन दोनों में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, -1 प्लस 3 ओवर 2 एंड 5 प्लस 5 ओवर 2, कितना आ गया 2/2 1, 10/2 5। ये आपका हो गया सेंटर। अगर आपसे कहता है रेडियस निकालो तो भाई इस सेंटर O यानी इस पॉइंट को O मान लेता हूँ। O में और A में डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, O और B में लगा दो, एक ही बात है, आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपसे क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स हैं A 1, 2, B
4,6 और C 7,10। आपसे कह रहा है प्रूव करो ये क्या है, एक कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स। अगर ये कॉलिनियर है तो अगर मान लेते हैं ये 4 है, ये 5 है, तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी, ऑफकोर्स 9 होगी। 4 + 5 = 9। तो इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट ये आ गया 5। बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, 7 - 4 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 10 - 6 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये भी कितना आएगा 9 + 16 कितना आ जाएगा 25 का रूट कितना होता है, दैट इज 5। ठीक है, अब बढ़ते हैं ए सी के डिस्टेंस में, तो 7 - 1 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 8 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट कितना हो गया √100 जिसकी वैल्यू होती है 10। तो क्या इन दोनों का सम यानी ए बी और बी सी को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या ए सी मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 5 + 5 10 होता है, यानी ये पॉइंट्स क्या हो गए, कॉलिनियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस ए बी सी शो दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आपको ए बी सी एक ट्राइंगल गिवन है और आपसे कह रहा है प्रूव करना है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, एंड फाइंड द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स सी। तो भैया हमारे को दे रखा है ए पॉइंट हो गया हमारा 1,1, बी कोऑर्डिनेट हो गया हमारे को 4,5 और सी के कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 7,1। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस आएगा 1 - 4 3 का स्क्वायर, 1 - 5 - 4 का होल स्क्वायर, यानी 9 + 16 का स्क्वायर रूट, ये भी 25 का स्क्वायर रूट आएगा, यानी आंसर आ गया 5। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब निकाल लेते हैं बी सी का डिस्टेंस, तो 7 - 4 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 5 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लेते हैं हम, यह आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 + 16 का स्क्वायर रूट, यानी कितना आ जाएगा अगेन 25 का रूट होता है 5। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, यानी ए बी = क्या है, बी सी। चलो सी ए बी निकाल लेते हैं। सी ए बी निकालेंगे तो 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 का रूट होता है 6। तो यानी कि इसकी लेंथ आ गई 6, इसकी लेंथ आ गई 5, इसकी लेंथ हो गई 5, यानी जिसकी दो साइड बराबर है वो है ए बी और आपको बी सी, यानी ये जो ट्राइंगल है इसकी ये दोनों साइड बराबर है। निकालनी है, इस सी से एक ऑल्टरनेट ड्रॉन करा, इसकी लेंथ निकालनी है। तो भाई हमारे पास क्या आ गई थी, दोनों लेंथ 5 5 6 आ गए थे। अब मैं क्या करूंगा, इसको निकालने का सिंपल तरीका, एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना आएगा, एस - ए S - B और S - C लगा दो। सबसे पहले S निकालते हैं, 5 रुपये 10, 5 और 5 10 और 6 16 का हाफ 8, तो इसमें लगा दो फॉर्मूले में 8 - 5 3, 8 - 5 3, 8 - 6 2, तो कितना हो गया 16 का अंडर 4 3 12, इसका एरिया आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। अब हमारे को पता है इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इससे निकाला था, तो हमें पता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 5 इंटू हाइट, हाइट क्या हमारी सी से जो हमने ऑल्टरनेट ड्रॉन करा इसको नाम देते हैं डी, तो सी डी हमारी हो गई हाइट इज इक्वल टू किसके आ गया एरिया 12। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 2 डिवाइड बाय 5, यानी 24/5 कितना हो गया 5 4 20.8, यानी 4.8 आपकी क्या हो गई हाइट ऑफ द जो हमारे को निकालनी थी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर फंसता है, क्योंकि 6 से 8 नंबर का इसमें से आएगा, मैक्स आएगा, तो इस पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ वर्टिस ऑफ दिस ट्राइंगल दे रखे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द चेक इज इट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस फाइंड इट्स पेरीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमने पीछे करा उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके तीनों वर्टिस निकालने, ए दे रखा है आपको 2,3, बी आपको दे रखा है 6,7 और सी आपको दे रखा है 10,3। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड निकाल देते हैं भाई। सबसे पहले ए बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 - 4 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 16 + 16, यानी कि √32 जो कि होगा 4√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं BC की तरफ। BC क्या होगा अगेन 10 - 6 4 का होल स्क्वायर
प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगेन 16 प्लस 16 अगेन सेम आएगा, तो 4√2 हो गया। दो साइड तो बराबर है, तीसरी भी निकाल लेते हैं। तीसरी आएगी AC लगाएंगे 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर, यानी कितना आ गया 64, यानी कि ये कितना होगा 80 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको दिख गया दो साइड्स बराबर आ गई। ये आ गई हमारी 4√2, ये भी हमारी आई 4√2 और ये आ गई हमारी 8। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसका पैरामीटर भी निकालना है। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल आइसोल ट्रायंगल है, यस इट इज एन आइसोल ट्रायंगल। अब आपको क्या निकालना है इसका पैरामीटर, तो पैरामीटर होता है AB प्लस BC प्लस AC। तो निकाल दो, AB की वैल्यू 4√2 प्लस 4√2 और प्लस 8, तो हो गया 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 8 इज योर पैरामीटर। 8 कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1 इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इसी के सेक्शन फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर